सभी का स्वागत है इकोहॉलिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जब आप तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को पढ़ते हैं। इंडिफरेंस एनालिसिस कर्व हम हमेशा इस तरह से कंज्यूमर्स थ्योरी में पढ़ते हैं कि उसका स्लोप किस तरह का होता है या उसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है। तो इसका रीज़न है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं MRS XY। अब इसका मतलब क्या होता है? MRS XY यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y। जो भी पहले लिखा है वो सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? y के अगेंस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन xy का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ x कमोडिटी जो है, जो x कमोडिटी है, उसकी एक एडिशनल यूनिट के लिए आप y की कितने क्वांटिटीज को त्याग कर देंगे, y कमोडिटी के कितने क्वांटिटी को आप सैक्रिफाइस कर देंगे, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY यानी ऑफ x फॉर y। यहाँ पे हम एक एडिशनल क्वांटिटी x की सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं अगेंस्ट y। अब इसको हम एक टैबुलेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हम इंडिफरेंस कर्व को किस तरह से किस शेप में बनाएंगे। तो अगर मैंने इसके लिए कुछ क्वांटिटीज़ ले ली, जैसे मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस ले लिया, आप सभी को पता ही होगा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या दर्शाता है? वो ऐसे कई कॉम्बिनेशंस दर्शाता है दो कमोडिटी के या दो वस्तुओं के, जिससे सेम सेटिस्फैक्शन, सेम यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलने वाली है। तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस के नाम रख लिए, जैसे A, B, C। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ x यूनिट है और कुछ y यूनिट है। जैसे मानते हैं कि शुरुआत का जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है उसमें x की एक क्वांटिटी है कंज्यूमर के पास और y की 12 क्वांटिटी है। ठीक है, 12 यूनिट y है और x की एक यूनिट है। अब अगर कंज्यूमर को x की एक एडिशनल यूनिट चाहिए तो वो y को कितने उसकी यूनिट्स को उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये हम देखते हैं MRS XY में। तो हम एक एडिशनल यूनिट के लिए, एक यहाँ पे ऐड हुई एडिशनल यूनिट के लिए हमने 4 यूनिट y की सैक्रिफाइस कर ली। ठीक है, 4 यूनिट y की सैक्रिफाइस कर ली। सेम वे में अगर हमें एक और एडिशनल यूनिट चाहिए x की, एक और एडिशनल x किसी वस्तु की एक और एडिशनल यूनिट चाहिए, तो y वस्तु की हम कितनी यूनिट्स को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कितनी यूनिट्स का त्याग करना पड़ेगा? तो हमने कर दिए 3 यूनिट्स का त्याग कर दिया और अब हमारे पास 5 हो गए यूनिट्स y के। और हम करते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे कि ये जो यूनिट्स हैं y के, पहले हमने 4 यूनिट्स सैक्रिफाइस किए, फिर हमने 3 किए, फिर हम थोड़े थोड़े कम करते जाएंगे और लास्ट में जो कॉम्बिनेशन है या जो रेशियो है x और y का वो 1:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है x फॉर y, इसमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए हमें कुछ यूनिट ऑफ y हमेशा सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो सैक्रिफाइस का रेट रहेगा वो धीरे धीरे गिरता जाएगा। यानी एक नई क्वांटिटी x के लिए आप कम सैक्रिफाइस करना चाहेंगे y का, क्योंकि आपको y को पूरी तरह से त्याग नहीं देना है। आपको y कमोडिटी भी चाहिए, आपको x कमोडिटी भी चाहिए। तो एक नई वस्तु, एक नई क्वांटिटी ऑफ x के लिए आप धीरे धीरे कम त्याग करना पसंद करेंगे। आप विलिंग नहीं होंगे ज़्यादा y को त्याग करने के लिए। और इसीलिए ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो नेगेटिव होता है, यानी वो डिमिनिशिंग है। ये जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, देखिए रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये डिमिनिशिंग है। पहले 4:1 का रेशियो था,
अब 3:1 का रेशियो, और ऐसे करते करते प्रोपोर्शन कम होता जाता है। और इसीलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कुछ इस तरह बनता है। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया, ये हमारी एक्स कमोडिटी हो गई, ये वाई कमोडिटी हो गई, ठीक है। अब हमने ले लिए पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। सबसे पहले वाई की कुछ OY1 कमोडिटीज क्वांटिटीज थी और उसी जगह पे OX1 एक्स की कमोडिटी थी। अब धीरे से हमने क्या किया, हमें एक्स और चाहिए तो हमने एक्स की थोड़ी एक और एडिशनल यूनिट के लिए हमने वाई की काफ़ी सारी यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर हमें एक्स की एक और एडिशनल यूनिट चाहिए थी, उसके लिए हमने फिर से वाई की काफ़ी सारी यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर दिया। और इसीलिए आपका ये जो कर्व है या ये स्लोप है, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो ट्रायंगल है वो ये दर्शाएगा स्लोप। ये ए से पॉइंट बी तक का जो कर्व है वो स्लोप है, और वो स्लोप का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो यहाँ नेगेटिव है। और इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है MRS(x(y) इज इक्वल टू माइनस चेंज इन y या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये नेगेटिव साइन नेगेटिव स्लोप को दर्शा रहा है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे वो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, तो उसके चेंज से इंडिफरेंस कर्व का शेप भी बदल सकता है। तो हम ये देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का शेप किस तरह से बदलेगा अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके से दर्शाया जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग रहेगा, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो बनेगा इस तरह से, यानी इसका शेप कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स शेप का इंडिफरेंस कर्व बनेगा अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y डिमिनिशिंग है तो। वहीं अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशंस का x और y का, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगी। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x y कांस्टेंट है तो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। वहीं पे अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग है, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग का मतलब क्या कि हर एडिशनल x की यूनिट पे आप ज़्यादा y की यूनिट्स को लेना पसंद करोगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा यूनिट्स को आप देना पसंद करोगे तो मार्जिनल रेट ऑफ ये इंडिफरेंस कर्व है वो आपका बन जाएगा कॉनकेव शेप का, कि आप हर एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए ज़्यादा y को देना पसंद कर रहे हो। अभी पहले आप कम देना पसंद करते, लेकिन अब आप ज़्यादा देना पसंद करोगे तो उसका शेप हो जाएगा कॉनकेव। और वहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली इसमें भी पूछा जाता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि अगर आपको कोई इस तरह का इंडिफरेंस कर्व दिखाई दे रहा है जो एल शेप का है, यहाँ देखिए, यहाँ एल शेप का अगर कोई इंडिफरेंस कर्व आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 है। 0 क्यों है 0? क्योंकि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये दो कॉम्प्लीमेंट्स को दर्शा रहा है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है यहाँ पे ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे कि ये पेन और इसके अंदर भरी हुई इंक स्याही। अगर ये जो स्याही है मैं ये बहुत सारी खरीद लूँ
और मैं पेन ना खरीदूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ढेर सारी स्याही हो जाएगी लेकिन पेन ज़्यादा नहीं रहेंगे, कभी निब टूट गई तो मैं पेन का कोई यूज़ नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार और आपका पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, जिस एक कमोडिटी के बिना दूसरा कमोडिटी अधूरा है, ऐसे टाइप के गुड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और ऐसे टाइम पे आप कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते कि आपने इंक स्याही खरीद ली, बहुत सारी इंक खरीद ली, लेकिन लिखोगे किससे? लिखना तो आपको पेन से ही है, तो आपको पेन का भी इक्विलिब्रियम बनाना ज़रूरी होगा। तो इस तरह से जितने भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनके लिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये कई प्रकार के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हैं और जिसकी वजह से बनने वाले अलग अलग शेप के इंडिफरेंस कर्व्स हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा और समझ आया होगा। ऐसे ही कई वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इकोहॉलिक्स को यूं ही देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।